हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं विवेक और खुशी के बारे में। काफ़ी सारी अलग अलग न्यूज़ आ रही है इनके बारे में, लेकिन उसके बीच में आपको बता दे कि बड़ी खबर अब ये है कि आपको पता होगा कि मिस्टर एंड मिसिस चौधरी, जो कि इनका व्लॉगिंग चैनल था, उसको इन्होंने हाइड कर दिया था। जी हाँ, हाइड किया था, रिमूव नहीं किया था। अगर चैनल रिमूव हो जाता तो वो वापस नहीं आता, क्योंकि चैनल हाइड था, तो इस वजह से अब वो वापस आ गया है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में काफ़ी सारे सवाल उठाए थे कि शायद जो डाइवोर्स की बातें हो रही है उसकी वजह से चैनल को हाइड कर दिया गया, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे सबूत निकाले जा सकते थे। ये हो सकता है। अब चैनल को जो है पब्लिक कर दिया गया है। उसके बीच में एक खबर आ रही है, जो इनके तलाक का प्रोसीजर है वो काफ़ी आगे अब बढ़ चुका है। आइए एक कंफर्मेशन आपको दे देते हैं। जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि ये सब फेक न्यूज़ है या कुछ भी न्यूज़ है। आपको पता होगा कि आजकल खुशी और उनके ससुर की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। वीडियो नहीं, मतलब एक कॉल रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। ये कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास काफ़ी टाइम पहले आ चुकी थी, जिसका जिक्र भी मैंने किया था, लेकिन लीगल प्रोसीजर होने के वजह से हम लोग शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके से किसी की भी वीडियो चलाना, उसकी परमिशन के बिना उसकी ऑडियो चलाना, रिकॉर्ड करना, ये सही नहीं है। ये इस पर केस बन सकता है। तो ऐसा हम कुछ भी काम नहीं करेंगे जिस पर की प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन जो बातें हुई है वो बातें अगर आपने नहीं सुनी तो मैं बता देती हूँ। दरअसल रिकॉर्डिंग की गई थी खुशी के द्वारा। वो अपने ससुर से बात कर रही थी, उनसे बोल रही थी कि मुझे जो है मेरा बेटा दे दो। वो बोल रहे थे वहाँ पे कि नहीं देंगे। ये बातें हो रही थी वहाँ पे। खुशी ने उन्हें इंस्टिगेट करते हुए ये भी कहा कि मुझे मार दोगे, मार दोगे। उन्होंने फिर कहा नहीं, हम तुम्हें राजा नहीं देंगे, तुझे राजा लेना है। तो खुशी ने कहा कि मेरा सब कुछ तो तुमने रख लिया है। अब सब कुछ रखने का मतलब ये है कि भाई जितनी आईडीज थी इनकी, जितने सोशल मीडिया हैंडल थे, वो सब के सब जो है वो विवेक के पास में है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जितने भी सोशल मीडिया हैंडल से इनकम होती थी वो सब भी विवेक ही रखते थे। यानी कि एक बात आज के टाइम में ले, खुशी और विवेक बराबर से कमा रहे थे, दोनों का बराबर का हक बैठता था। लेकिन जैसे हमारे इंडियन कल्चर में होता है कि भाई वाइफ जो होती है वो विश्वास करती है पति पर, और पति के अकाउंट में ही ज़्यादा पैसे होते हैं। भाई विश्वास है, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पे चलता है। वैसे ही खुशी ने भी विश्वास किया और सारे जो पेमेंट है वो विवेक के पास में आती थी, सारे सोशल मीडिया हैंडल की। इतना ही नहीं, वो जो सोशल मीडिया हैंडल थे वो खुशी के फ़ोन में भी खुले हुए थे। लेकिन जब खुशी घर छोड़कर गई उस वक्त विवेक ने उसका फ़ोन छीन लिया और सारे पासवर्ड आईडीज बदल दिए। उसके साथ साथ जो अकाउंट में पैसे आते थे उसमें से भी खुशी को कुछ भी नहीं दिया गया। यानी कि खुशी के पास कोई भी पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर वो अपने बेटे को मांग रही है तो वहां से जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि हम बेटा नहीं देंगे, क्योंकि तुमने कभी इसकी केयर नहीं की, क्योंकि तुम जहां भी जाती थी इसको कभी साथ लेके नहीं गया। इतना ही नहीं, आपने उनकी वीडियोस में भी देखा होगा, जब ये रुड़की में वाले घर में रहते थे, खुशी विवेक ऊपर रहने लगे थे और जो बेटा था इनका राजा वो नीचे रहता था। इसकी तरफ से खुशी का जो बयान आया है वो ये आया है कि जो उनकी फैमिली है, यानी कि विवेक की जो फैमिली है, वो चाहती ही नहीं थी कि खुशी कभी अपने बेटे को ले, क्योंकि वो कहते थे कि ये हमारे बड़े बेटे की तरह है, यानी कि राजा की तरह है, तो हम ही इसको रखेंगे। तो खुशी इसलिए उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती थी। बट क्या सच है क्या झूठ है वो पब्लिक जानती है। पब्लिक ने उनके वीडियोस देखे हैं। क्या सच में ये चीज़ सही है? क्या सच में यही चीज़ें ट्रूथ है कि जो खुशी है वो इसलिए अपने बेटे के ज़्यादा करीब नहीं रह पाती थी क्योंकि फैमिली रहने नहीं देना चाहती थी, या फिर खुशी अपने काम में ज़्यादा बिजी होती थी इसलिए बच्चे की वो जिम्मेदारी नहीं संभाल सकी? तो कुछ भी हो सकता है। जो पब्लिक उनको देखती थी, जो पब्लिक उनको डेली फॉलो करती थी, वो इस चीज़ का डिसीजन लेंगे, बाकी कोई नहीं ले सकता। बाकी इनके घर की बात, ये अंदर की बातें यही जानते होंगे। अब ये सब चीज़ें लीक होने के बाद में, ये सब चीज़ें आने के बाद में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है। पहले तो यही हो गया कि अगर उन्होंने ये बात बोली है, उनके ससुर ने ये बात बोली है कि तू जाके कोर्ट से ले लेना, इसका मतलब कि बेटे की कस्टडी को लेने के लिए ज़रूर
ज़रूर केस किया गया है, ज़रूर केस हो रहा है। अब कस्टडी लेने का मतलब तो यही है कि तलाक हो रहा है, तभी तो कस्टडी हो रही है। ये चीज़ें तो सामने आ गई, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी सवाल खड़ा कर रही है। जैसे कि जो विवेक और खुशी की जो वीडियोस है, या ये कहे कि जो ऑडियो लीक हुई है, उस ऑडियो को दिया तो गया है पब्लिक को, लेकिन क्या इतनी अथॉरिटी किसी के पास है कि उसको लीक कर दिया जाए, यानी सोशल मीडिया पर डाल दिया जाए। दूसरी बात ये आ रही है, जो प्रूफ आ रहे हैं उनको ये बोला जा रहा है कि खुशी ने भेजे हैं, लेकिन इस चीज़ का भी कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि जिन आईडीज से प्रूफ आए हैं वो रियल आईडीज नहीं थी, तो इस चीज़ का भी प्रूफ नहीं है। यानी कि किसी से जो है कंफर्मेशन नहीं है, किसी से परमिशन नहीं है, फिर भी प्रूफ डाले जा रहे हैं। दूसरा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे की वजह से, राजा की वजह से ये फ्यूचर में एक भी होना चाहे, लेकिन इतनी सारी मन मुटाव इनके सामने आ जाएंगे तो ये हो नहीं पाएगा। एक चीज़ और ये भी आ रही है कि जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही है, लोग इनको उछाल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये सब चीज़ें सॉर्ट कर ले और आकर लोगों पर ब्लेम कर दे इन चीज़ों के लिए। तो कुछ भी हो सकता है। मैं यही कहूँगी कि अगर आप रिएक्शन चैनल चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, आप कुछ भी डालते हैं तो प्लीज़ थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी से डालें, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस चौधरी चैनल तो वापस आ चुका है, लेकिन क्या चैनल पर दोबारा से काम किया जाएगा? क्या चैनल पर दोबारा से कुछ अपलोड किया जाएगा? क्योंकि चैनल वापस आने के बाद में भी उसमें भी कुछ अपलोड नहीं हो रहा है। जो अपलोड था वो लास्ट वीडियो उनकी होली के टाइम की ही थी, उसके बाद कुछ ऐसा अपलोड नहीं हुआ जिससे कुछ कहा जा सके कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और क्या ये विवेक और खुशी की अब जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पब्लिक के सामने आए और कुछ अपडेट दे? उसका मेन रीज़न ये भी है, देखिए ये लोग स्टार्टिंग से अपनी लाइफ को पब्लिक बना देते हैं, यानी कि जो कोई आ रहा है वो इंटरफेयर कर रहा है, जो कोई आ रहा है वो बात कर रहा है। पब्लिक बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इनकी, क्योंकि ये व्लॉगिंग के नाम पे सब कुछ दिखाते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि हम इनके परिवार का सदस्य बन गए हैं। ये भी बोलते हैं सभी, मतलब जो व्लॉगर होते हैं वो ये बोलते हैं फैम 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 फैमिली है, फैमिली है। लेकिन जब ये फैमिली इतनी ज़्यादा परेशान है, आपको पसंद करने वाले इतने परेशान है कि आखिर हुआ क्या, इतनी सारी चीज़ें फैल रही है, इतनी सारी चीज़ें आ रही है बाहर, और पब्लिक जानना चाहती है कि आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग तो नहीं हुई, आपके साथ जो गलत हो रहा है आखिर वो क्यों हुआ, पब्लिक जानना चाहती है। लेकिन इस पर इस तरीके से चुप्पी साध रहना, क्या ये फैमिली होती है? इसे तो यही कहेंगे ना कि यूट्यूब पर जो लोग हैं वो सिर्फ सब्सक्राइबर पाने के लिए लोगों को अपनी फैमिली बोलते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अगर फैमिली होती तो अब तक कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स दिया जाता, कुछ ना कुछ बताया जाता, एटलीस्ट एक अपडेट तो किया जा सकता था कि हम इतने दिन बाद सोशल मीडिया पर आएंगे, आने के बाद आपको करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, अफवाहें फैल रही है, बहुत चीज़ें सच है, बहुत चीज़ें झूठ है, लेकिन पब्लिक एक दूसरे से लड़ रही है, कुछ फॉलोवर्स इनके लड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की जिम्मेदारी जो है वो कुछ भी नहीं है, ना तो ये सामने आ रहे हैं, ना ही कुछ बोल रहे हैं।